अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें और हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐसी डायरेक्टिव्स होती हैं जो हैश साइन से स्टार्ट होती हैं। एज इट नेम्स शोज प्री प्रोसेस, यानी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि पहले से प्रोसेस्ड हैं या हमारा कंपाइलर पहले ही इन्हें इन्वोक कर लेता है बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट होने से पहले वो इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम में ऐड हो चुकी होती हैं या वो इन्वोक हो चुकी होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे पास दो तरह से हैं। प्री प्रोसेस या प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, these are of two types, number one include and number two define। पहले बात करते हैं जी इंक्लूड डायरेक्टिव्स की। नाम से पता चल रहा है इंक्लूड करने के लिए। जब भी हमने अपने प्रोग्राम में किसी हेडर फाइल को ऐड करना है या किसी फाइल को ऐड करना है या इंक्लूड करना है तो हमने यूजिंग इंक्लूड डायरेक्टिव करना है। इंक्लूड डायरेक्टिव का सिंटैक्स ये है कि हम पहले लिखते हैं हैश साइन, उसके बाद हम लिखते हैं इंक्लूड और उसके बाद एंगल ब्रैकेट के अंदर हम उस फाइल का नाम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के सिनेरियो हैं। हम एंगल ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, हम जो है वो डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। अब ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अगर तो मैं एंगल ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ऐसी फाइल्स हैं जो कि हमारे कंपाइलर ने हमें या हमारे आईडीई ने हमें प्रोवाइड की हैं, लाइक आईओस्ट्रीम, stdio, math.h वगैरह वगैरह। ये कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो हमारी जो है लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं और वो ज़्यादातर जो है वो एक इंक्लूड फोल्डर बनता है जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर मौजूद होती है। बहरहाल इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। कोई ऐसी फाइल जो हमारी लैंग्वेज का हिस्सा है उसे अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम उस फाइल का नाम लिख देंगे। अगर तो वो फाइल इन द फॉर्म ऑफ जो है वो फाइल मौजूद है तो साथ हम .h लगाएंगे। अगर वो फाइल डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, किसी नेम स्पेस में अवेलेबल है तो फिर हम .h नहीं लगाएंगे। लाइक यहाँ पे हम stdio.h भी लिख सकते हैं और एक और एग्जांपल में हम इंक्लूड iostream भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये फाइल की फॉर्म में मौजूद है जिसकी एक्सटेंशन h है, इसे ऐड करना है तो हमने पूरा लिखा, और ये जो है फाइल नहीं है बल्कि ये एक जो है वो नेम स्पेस के अंदर मौजूद है तो इसके साथ हमने जो है वो .h नहीं लिखा। दूसरा सिनेरियो हम बात कर रहे हैं डबल कोट्स के अंदर। हम कल को अपनी लाइब्रेरीज भी बना सकते हैं, हम अपनी हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं, और अगर हमने उनको ऐड करना है और वह सेम उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे हमारी जो है वो CPP फाइल है तो हम फिर इसके अंदर उसका नाम लिख लेंगे, लाइक myfile.h। रिपीट कर रहा हूँ सारी बात को। हम बात कर रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दो हैं, इंक्लूड एंड डिफाइन। इंक्लूड का पर्पस जो है वो हमारे जो है वो प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट फाइल्स को ऐड करना है। उन फाइल्स को ऐड करने के लिए हम लिखते हैं हैश इंक्लूड और उसके बाद या तो एंगल साइन यूज़ करते हैं, एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, या हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं। अगर तो हम अपनी हेडर फाइल बनाई हुई को ऐड करना चाह रहे हैं तो हम नॉर्मल डबल कोट्स यूज़ करते हैं। अगर हमारी लैंग्वेज के अंदर फाइल अवेलेबल है तो हम ये एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। अगर ये फाइल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल पड़ी हुई है जिसकी एक्सटेंशन h है, मीन्स हेडर फाइल है, तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर वो फाइल जो है वो फिजिकली फाइल की फॉर्म में मौजूद नहीं है बल्कि किसी नेम स्पेस में अवेलेबल है तो हम .h के बगैर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिफाइंड डायरेक्टिव पे। डिफाइंड डायरेक्टिव का सिंटैक्स ये है कि पहले हम लिखते हैं हैश, उसके बाद हम लिखते हैं डिफाइन और उसके बाद हम जो है वो कुछ और चीज़ें लिखते हैं। असल में डिफाइंड डायरेक्टिव का मकसद ये है कि हम मैक्रोज बना सकें। अब मैक्रो क्या है? कुछ ऐसे लेबल्ड जो है वो वैल्यूज़ हैं जिनको हम उस लेबल की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। इस लेबल के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे मैक्रो। लाइक मैंने एक मैक्रो बनाया जिसका नाम साइज़ है और उसकी वैल्यू 5 है। अब जहाँ जहाँ पे मैं 5 यूज़ करना चाहूँ मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ साइज़। लाइक मैंने डिफाइन डायरेक्टिव में एक मैक्रो बनाया, डिफाइन साइज 5। इसका मतलब कि मेरे प्रोग्राम में जहां जहां पे भी साइज लिखा हुआ है वो असल में साइज नहीं, वो 5 है। बिफोर कंपाइलेशन ये साइज जो है वो 5 में जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा। दिस इज अ डिफाइंड डायरेक्टिव। वी कैन से दैट डिफाइंड डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन मैक्रोज।
ये था जी हमारा डिफाइंड डायरेक्टिव्स। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो है वो बेल आइकन पे क्लिक कर लें।